नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। महिला आरक्षण को लेकर देश भर में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार विपक्ष को घेर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा और कहा कि जो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए स्टैंड नहीं ले पाया, वो देश की महिलाओं के बारे में क्या सोच सकता है। ओपी राजभर ने महिला आरक्षण और मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर सपा को घेरा। राजभर ने आरोप लगाया कि जब सपा सत्ता में थी तब महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके लिए आरक्षण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, लेकिन अब विपक्ष में रहते हुए इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। इतना ही नहीं, राजभर ने चाय वाले की पिटाई मामले में भी निशाना साधते हुए अखिलेश यादव से यह कहा कि अखिलेश ये नहीं बता पाए कि उन्हें वहां पर चाय वाले को किसने पीटा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह मुद्दा इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि आगामी चुनावों को देखते हुए सभी दल महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण से जुड़े 3 महत्वपूर्ण बिल पार्लियामेंट में पेश हुए, उन पर चर्चा हुई लेकिन पास नहीं हो पाए। विपक्ष ने तीनों बिल का विरोध किया और अब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी विपक्ष पर हमलावर हैं और तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो अपनी पत्नी के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, वो देश की अन्य महिलाओं के लिए और उनके पक्ष में आखिर क्या करेंगे। यानी महिला आरक्षण का यह मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। रिजर्वेशन देने के लिए न तो पुरुषों का साथ अन्याय, जब 68 करोड़ आबादी थी तो 543 सीटें थी। 2011 की जनगणना के हिसाब से सीटें बनाई जा रही थी, तो ये शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, जो अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने पत्नी के अधिकार को जो है बचा नहीं सकते, तो वो महिलाओं को अधिकार की बात क्या कर सकते हैं। और किस तरह से महिला आरक्षण का मुद्दा अब यूपी में सियासी संग्राम हाई किए हुए है, सियासी तापमान बढ़ाए हुए है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, सुबह सपा से प्रवक्ता दयाराम भार्गव जी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से नेता डॉक्टर अशोक गुप्ता जी हमारे साथ हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। सबसे पहले दयाराम भार्गव जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। सर, ओम प्रकाश राजभर का ये कहना अखिलेश यादव पर एक तरह से तंज कसते हुए कि जो अपनी परिवार की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, वो देश की बहन बेटियों की आखिर क्या रक्षा करेंगे या उनके क्या मुद्दे उठाएंगे। सर, आपको लगता है ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी करना राजनीति में कितना जायज? देखिए रिया जी, जिस पार्टी के मुखिया आज है उस पार्टी के मुखिया विगत पूर्व स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव थे, तो जब बाप ने वो कृतियां की है तो बेटा तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ब्लड का तो अंतर आता ही है। महिलाओं के मुद्दे पे जब भी हम चर्चा किए हैं, चाहे हम 1996 में जो है बात करें या फिर 1998, 99 और 2010 से 2014 की भी बात करें, तो जब जब महिलाओं का मुद्दा आया या महिलाओं को सदन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराना हो, महिला भी इस देश की कानून में अपने हक अधिकार का फैसला लेने की उत्तरदायी हो, ऐसा जब भी कानून बनाने का काम किया तो खासकर सपा और खासकर बिहार से जो है आरजेडी और विपक्ष को चुनिंदा कांग्रेस तो शामिल ही है। कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, वो तो चाहती ही नहीं है। अगर ये चाहते तो ये बिल सदन में पास हो जाता, 1998 में पास हो जाता, 98 में हो जाता, 2010 में पास हो जाता, लेकिन इन लोगों की मंशा नहीं है। इन लोगों की मंशा ये है कि महिलाओं की भागीदारी हम देश और प्रदेश विधानसभा और लोकसभा में देना ही नहीं चाहते। इसका बड़ा अंतर यह है कि समाजवादी ये चाहती है कि अगर महिला सबसे ज्यादा आ जाएंगे तो समाजवादी पार्टी सपा के पालित पोषित गुंडे मवाली हैं, उनकी अराजकता गुंडई जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि महिला ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी।
महिला खड़ी चाहेगी कि सदन में, चाहे विधानसभा का सदन हो, लोकसभा का सदन हो, या आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सोच महिला विरोधी है। एक सेकंड, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अशोक गुप्ता जी भी हैं। जी सर, पूरा कर लीजिए सर। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, आरोप रहा है कि समाजवादी पार्टी की सोच ही महिला विरोधी है। मैं 3 घटनाएं आपको दी हूं। सबसे पहले शाहबानो केस आप ले लीजिए, उस वक्त भी समाजवादी पार्टी का हालांकि गठन नहीं हुआ था, लेकिन आपके बड़े नेता मुलायम सिंह यादव इसके विरोध में थे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। दूसरी घटना सर, जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी तब समाजवादी पार्टी का यही स्टैंड था कि हम इसके विरोध में हैं। और तीसरी घटना 2010 में जब महिला आरक्षण का बिल कांग्रेस लेकर आई थी, जो आज के समय में आपकी सहयोगी भी है, आप कई बार गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं, अखिलेश यादव कई बार राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं। 2010 में जब महिला आरक्षण के लिए बिल कांग्रेस लाने वाली थी तो आप ही के नेताओं ने बहुत दबाव बनाया था और कांग्रेस वो बिल पेश तक नहीं कर पाई थी। अब इन तीनों घटनाओं के आधार पर आप मुझे जवाब दीजिए, बीजेपी ने आज इतिहास के पन्ने भी पीछे पलटे हैं और आप लोगों पर सीधा वार है कि महिला विरोधी मानसिकता रही है समाजवादी पार्टी की। और मुलायम सिंह यादव का जो बयान है उनका जिक्र तो अभी किया ही प्रवक्ता सुबह के लिए। रिया जी, समाजवादी पार्टी जिस सिद्धांत पे बनी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत पे समाजवादी पार्टी बनी, और समाजवादी पार्टी के मेन मुख्य नीतियों में सोशल जस्टिस, सोशल जेंडर, समाजवादी पार्टी सोशल जस्टिस और सोशल जेंडर हमारा मुख्य नीति थी। समाजवादी पार्टी के मुख्य धारा की लड़ाई है। और हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सप्त क्रांति किया। उस 7 क्रांति में एक क्रांति महिलाओं को हक और अधिकार देने का लड़ाई लड़ी। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी जब सर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत महिलाओं के पक्ष में थे, महिलाओं को उनका हक देने की बात करते थे। आप लोगों ने कब महिलाओं के हक की बात करी? यही तो वो पूछ रहे हैं आपसे। जब शाहबानो के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप लोगों ने गलत बताया तब वो महिलाओं के पक्ष में था सर। रिया जी मैं वही आ रहा हूँ, मुझे बोलने तो दीजिए। जी जी सर प्लीज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने करके सदन में मैं महिला विरोधी नहीं हूं, मैं महिला विरोधी अधिनियम। सर मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ अखिलेश यादव जी ने ये बात कही सदन में, लेकिन करनी और कथनी में अंतर होता है ना सर। जब बात वोटिंग की आती है तब आपने कब महिलाओं के पक्ष के लिए कुछ किया? रिया जी पूरी बात हो जाने के बाद आप करिएगा तो आप बात कर लीजिए, हमको करने नहीं सर प्लीज आप अपनी बात रखिए। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा 2023 में महिला आरक्षण बिल लाया, उसका हम लोग समर्थन किए, और 2023 के आरक्षण को आपने लागू नहीं किया। पहले आप और 2029 तक के इसका सर्वे होना था, जनगणना होनी थी। आप ये बता दीजिए, आपके माध्यम से मैं सुबह सपा के साथी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो आज सरकार के अंग है। एक दिन वही कहते थे देश के 2 झूठे मोदी और योगी, नंबर 1 झूठा मोदी, नंबर 2 झूठा, ये उनका नारा था। और उनको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, समाजवादी के वोटरों ने उन्हें समाजवादी के साथ रहने के लिए उन्हें वोट दिया था। तो चलिए मैं महिला आरक्षण पे आता हूँ। यदि पंचायती राज, पंचायत व्यवस्था में जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो यदि ने पंचायत के चुनाव में सबसे पहले किसी आरक्षण दिया था तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। ठीक है। माता विजय पूरी बात क्यों इतनी जल्दी है? उनको तो अपने पूरा समय दिया, हमको देंगे नहीं तो पता लगेगा कि हम आपकी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। माता फूलन देवी जो दलित समाज से आती, उनको सदन तक पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय मुलायम सिंह जी ने और समाजवादी पार्टी के नीतियों ने किया है। ये अभी आप पूछ रही थी, तमाम घटनाएं पूछ रही थी, मैं आपके माध्यम से सुबह सपा के जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के एक अंग है, बताइए हाथरस में क्या हुआ?
उन लोगों की बेटी को कहां से न्याय मिला? हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ियों को कहां से न्याय मिला? ठीक है डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, ठीक है डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, जवाब ले लेती हूं। दयाराम जी, सर सवाल यही उठ रहा है कि जब आप लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? एक तरफ महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मणिपुर की घटना जहां एक महिला को निर्वस्त्र कर परेड करवाई जा रही थी, उन्नाव रेप केस हो, हाथरस रेप केस हो, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? जल्दी से सर, छोटा सा जवाब, फिर मुझे ब्रेक लेना है। देखिए रिया जी, समाजवादी पार्टी के कथनी करनी में बड़ा अंतर है। ये लोहिया की विचारधारा मानते हैं, ये लोहिया को अपना आदर्श मानते हैं। लोहिया जी ने क्या कहा था? लोहिया जी ने कहा था कि जिस सदन में एक ही परिवार से कई लोग आ जाएंगे वो पार्टी नहीं रहेगी, परिवारवादी रहेगी। तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के परिवार के नहीं है? अगर उनके चाचा चश्मे वाले राम गोपाल जी हैं तो सुनो भाई, सुनो, अरे सुन तो भाई, सुनो, लाल टोपी सुनो, लाल टोपी सुनिए सर प्लीज, रिया जी इनको चुप कराइए, दयाराम भार्गव जी, इनके बीच में मैं नहीं बोलता। दयाराम भार्गव जी, सर पर्सनल कमेंट्स नहीं सर, प्लीज रिक्वेस्ट है। देखिए रिया जी, अभी आपने ही जिक्र किया ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या क्या यातनाएं नहीं होती थी। रिया जी, ये पूरा देश जानता है। ट्रिपल तलाक पाकिस्तान में बंद है, अन्य देश में बंद है, लेकिन इन्हीं के सरपरस्ती सरकार कांग्रेस इसको हमेशा जीते जागता वोट बैंक के लिए बनाए रखा। धन मोदी सरकार, एनडीए सरकार को कम से कम मुस्लिम महिलाओं को, ठीक है सर, अगर मुस्लिम अगर ट्रिपल तलाक पर उनकी जवाबदेही बनती है, मैंने जवाब लिया था उनसे, आगे आपसे भी सवाल पूछूंगी ओपी राजभर के इस विवादित बयान को। यहां रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तपिश बढ़ गई है, सवाल जवाब हो रहे हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर। बिल्कुल वार प्रतिवार का दौर चल रहा है, इसी पर आगे चर्चा भी करेंगे। बने रहे हमारे साथ, फौरन वापस आएंगे। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य चार धाम यात्रा में शामिल होकर आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है चार धाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और चार धाम यात्रा से जुड़ी आधार सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा के सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 01351364 जारी किया गया है। चार धाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेली सेवा लिंक के जरिए बुकिंग सुविधा भी दी गई है। यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग केवल अधिकृत और सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालु यातायात नियम और स्थानीय एवं मंदिर प्रशासन से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही धामों की स्वच्छता और पवित्रता के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखें। आइए चार धाम यात्रा 2026 में आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बने। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कौन राजनीति में महिला विरोधी है और कौन महिलाओं का हितैषी है, एक नई राजनीतिक लड़ाई उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। सवाल इसलिए उठ रहा है ओम प्रकाश राजभर के एक तीखे बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से सीधा सवाल पूछ दिया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे दयाराम भार्गव जी। सर, डिंपल यादव ना सिर्फ एक महिला है बल्कि सांसद भी है, वो एक बड़े पद पर है, और ऐसे में सर आपको नहीं लगता कि क्या एक महिला को अपनी रक्षा के लिए किसी पुरुष के स्टैंड की जरूरत है? आखिर क्या वजह है ओपी राजभर की इस टिप्पणी के पीछे? और सर, आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। अगर आपकी सोच ये है कि एक महिला को अपनी रक्षा के लिए किसी पुरुष के स्टैंड की जरूरत है, तो आपको नहीं लगता आप भी महिला विरोधी मानसिकता वाले हैं? देखिए रिया जी, महिला विरोधी समाजवादी पार्टी के मुखिया इसलिए हैं कि लोकसभा के सदन के बाद एक व्यक्ति के बयान पर जिस तरह की एक महिला को कटाक्ष किया गया, लेकिन अपनी पत्नी के लिए स्वयं अखिलेश यादव ने वोट राजनीति के लिए एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं किए, तो जो अपनी पत्नी का साथ नहीं दे सकता है, जो कि देश की लोकसभा के मंदिर में जो एक सदस्य है, उसकी रक्षा के लिए अगर उनके पति अपनी पत्नी के लिए सर, क्या डिंपल यादव खुद सक्षम नहीं है अपनी रक्षा के लिए अपने स्टैंड लेने के लिए? उन्हें किसी पुरुष की जरूरत है? सर, क्या वो खुद सक्षम नहीं है अपना स्टैंड ले सके? हमारी पार्टी रिया जी, एनडीए सरकार, हम लोग तो चाह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा सुनिश्चित हो। जो महिलाओं को बार बार वोट बैंक की राजनीति लोग समझ रहे हैं, वह खत्म है। महिला भी आके सदन में अपने द्वारा बनाए हुए कानून का स्वयं उसको देखे कि किस तरह पुरुषों ने आज तक 27 साल को उनको जो है लोकसभा विधानसभा में जाने के लिए रोका। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी जवाब देना चाह रहे हैं। एक सेकंड सर, डॉक्टर अशोक गुप्ता जी अपनी बात रखिएगा सर। साथ में मेरा सवाल ये भी, वैसे तो अखिलेश यादव पीछे नहीं है सियासी पलटवार करने में, कोई बीजेपी नेता का कुछ टिप्पणियां आए, कुछ बयान, सीधे पलटवार करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना होती है, कोई मौलाना डिंपल यादव के पहनावे को लेकर कर देते हैं, उनके मस्जिद में आने को लेकर टिप्पणी कर देते हैं, तो अखिलेश की चुप्पी क्या बताता है? रिया जी देखिए, समाजवादी पार्टी मैं पहले बोल चुका हूं कि सदा महिला आरक्षण, महिला बिल के साथ। ठीक है, मान लिया सर, मैंने मान लिया। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा था। अखिलेश यादव कोई भी सामने से बयानबाजी होती है तो सीधे पलटवार करते हैं चुटकियों में। मैं वही आ रहा हूँ। 2023 में आरक्षण लागू हुआ, 2029 तक के जनगणना होना था, और जब आप देश और प्रदेश में ये जान लेंगे कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, महिलाओं में कौन सा पिछड़ा महिला है, अल्पसंख्यक महिलाएं कितनी है, दलित महिलाएं कितनी है, तभी तो आप उनको आरक्षण देंगे। या 33% कह देने से होता है? हम तो कह रहे हैं हमारा नारा था, हमारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जो जितने संख्या में है उनको गिन लिया जाए और उनको हक अधिकार को दे दिया जाए। यह समाजवादियों की सोच रही है। तो हम ये कह रहे हैं इतनी जल्दी क्या है, इसके पीछे क्या राज है, प्रतिबंध कैसे लगाओगे जब आपको पता ही नहीं है हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कितनी महिलाएं हैं, कितनी पिछड़ी महिलाएं हैं, कितनी दलित महिलाएं हैं, कितनी अल्पसंख्यक महिलाएं हैं,
किसको कितना हक दे दोगे? सर बीते 3 दिनों से इसी बात को लेकर डिबेट हो रही है। ये डिबेट मैं कर चुकी हूं। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा सर कि जब अखिलेश यादव किसी भी छोटी प्रतिक्रिया या कोई बयानबाजी सामने से होती है, दूसरे पक्ष से होती है, बीजेपी हो, सुबह सपा हो, वो फौरन तुरंत जवाब देते हैं। हालांकि घटना पुरानी है, लेकिन कोई मौलाना किसी महिला के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, पहनावे को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया नहीं आती, चुप्पी क्या समझाता है? रिया जी, विपक्ष क्वेश्चन करने के लिए होता है, आंसर देने के लिए नहीं होता है। आदरणीय मोदी जी ने अपने घर में क्या किया है बताइए। उन्होंने अपने घर ठीक है, यानी आप इसका जवाब नहीं देंगे मुझे, ठीक है। माता जी को बुजुर्ग, सुन लीजिए, बुजुर्ग माता के लाइन लगा दिया नोटबंदी में, यही होता है महिला अक्सर। उन्होंने देश के खिलाड़ियों पे क्या किया बताइए, इसका जवाब दीजिए। सरकार से या सवाल से लेना है आपको, यह तय करना होगा। सबसे पहले करना होगा कि जवाब विपक्ष देगा या सरकार देगी। जो लोग बैठे सरकार के अंगमन में, ये अपने विभाग का चुनाव तो करा नहीं सकते हैं, पंचायत का चुनाव तो करा नहीं सकते हैं। ठीक है, दयाराम जी जवाब सर, सवाल उठा रहे हैं वो। अति सराहनीय है, अति सराहनीय है। आपकी जितनी तारीफ की जाए, वास्तव में इसका कोई वो नहीं है। ठीक है दयाराम जी, ये बिना पेंदा का लोटा, जो बिना पेंदा का लोटा थाली का व्यंजन, तभी मोदी और योगी को चोर बताने वाला, और उन्हीं के साथ जा करके समाजवादियों को, अरे इनको मोदी को उठाना चाहिए कि आपने अपने घर में क्या किया है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अभी तक के महिला राष्ट्रपति को प्रभु राम के मंदिर तक नहीं आने दिया। ठीक है दयाराम जी, सर समय कम है, एक सेकंड सर। गुप्ता जी समय कम है मेरे पास। दयाराम जी सर जल्दी से जवाब। और सर महिलाओं के पहनावे को लेकर जब बड़े नेता टिप्पणी करने लगे और उस पर राजनीति होने लगे, वो कितना जायज है राजनीति में? आपको नहीं लगता इससे महिला नेताओं पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो डिंपल यादव हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, क्या इस पर राजनीति बनती है सर? बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के। देखिए रिया जी, मैं थोड़े शब्दों में इनके कई सारे प्रश्न उसका उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने बार बार आरक्षण की बात की है। 4 बार समाजवादी पार्टी सरकार रही। उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण में केवल यादव से समर्थित 4-5 जातियों ने लाभ लिया। 3 सितंबर 2013 को इलाहाबाद है। अरे भाई सुनो भाई, रिया जी इनको चुप कराओ भाई। गुप्ता जी जल्दी से सर कंक्लूड करने दीजिए, सर कंक्लूड करने दीजिए। गुप्ता जी सुन लीजिए, बहुत दिक्कत है। डिबेट ऐसे थोड़ी होता है। दिक्कत तो है नहीं, जब लोग अरे भाई सुनो, ये डिबेट कर रहे हैं, चिल्लाने के लिए आए हो, सपा वालों चिल्लाने के लिए आए हो, केवल चिल्लाना सीख रखे हो, जनता की आवाज। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, डिबेट का पार्ट बनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए अब सवाल ये नहीं है कि किसने आखिर क्या कहा, किसने किस पर क्या आरोप प्रत्यारोप किया। सवाल ये है कि राजनीति में मर्यादा की रेखा किसने खींची और किसने लांघी। क्या किसी महिला का सम्मान सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा होना चाहिए या फिर पूरे समाज की जिम्मेदारी? बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस डिबेट में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज और चलते चलते मौसम का अपडेट। आज का मौसम, तिरुवनंतपुरम 31 डिग्री सेल्सियस, गोवा 33 डिग्री सेल्सियस, पुणे 37 डिग्री सेल्सियस, मुंबई 32 डिग्री सेल्सियस, नागपुर 41 डिग्री सेल्सियस, भोपाल 39 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद 40 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 38 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 39 डिग्री सेल्सियस, चंडीगढ़ 36 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर 37 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर 21 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ 40 डिग्री सेल्सियस, पटना 41 डिग्री सेल्सियस, गुवाहाटी 30 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता 38 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर 39 डिग्री सेल्सियस, हैदराबाद 37 डिग्री सेल्सियस, बैंगलोर 35 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई 34 डिग्री सेल्सियस।